डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल में। ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे और इसी तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करेंगे मुख्तलिफ नंबर सिस्टम में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के मुतालिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास इसकी जो बेस होती है वो आपके पास 8 होती है, जबकि इसमें टोटल जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 7 8 नंबर्स इसमें होते हैं। अब हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर दिया गया हो तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह बाइनरी या हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन हम कोई ऑक्टल नंबर लेते हैं 534। हमारे पास ये ऑक्टल नंबर है, बेस 8 में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 में। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में एंड देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 16 में। तो सबसे पहले आप जो ऑक्टल नंबर है उसको जब आप बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप राइट टू लेफ़्ट यानी दाएं से बाएं स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट नंबर होता है उसको आप बेस की ताकत 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट नंबर को बेस की ताकत 1 के साथ, इसी तरह बेस की ताकत 1 बढ़ाते जाते हैं और उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एंड पे उन तमाम वैल्यूज़ को जो आपने कैलकुलेट किए हैं सम कर लेते हैं तो आपके पास वो उसका आंसर आ जाता है। अब इसमें देखें, आपके पास यहाँ पर बेस 8 है तो हम वैल्यू लेंगे पहली 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस बेस के साथ। 8 की ताकत आपके पास 0, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर 1, फिर आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर आपके पास आ जाएगा 2। तो अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 8 रेज़ टू पावर 2 आपके पास 64 होता है। 64 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 8 रेज़ टू पावर 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 24 यानी 24 हो जाएगा। और 8 की ताकत 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपके पास 4 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लें। 5 4 आर 20, 6 5 30 और 2 32, 320 जमा 24 जमा आपके पास 4। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप जमा कर लें तो 4 + 4 8 आपके पास आ जाएगा। आप इसको जमा कर सकते हैं 320 24 एंड 4 + 4 8, उसके बाद 2 + 2 आपके पास 4 और ये आपके पास 348 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास जो वैल्यू है बेस 10 में। तो इस तरह आपने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो उसको भी आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो जो बेस 8 में, आप उसको बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए तरीक़ाकार आपके पास कुछ यूँ होता है कि हम कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.67 बेस 8 में और इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। तो 0.67 को जब हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में तो उसके लिए सबसे पहले चूँकि इशारिया में है तो आप इशारिया लगा के 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की ताकत -1 के साथ, जबकि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की ताकत -2 के साथ। तो आपके पास यहाँ पर 0.6 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8, जबकि 7 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू पावर आपके पास आ जाएगी 2। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 8 + 7 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 आपके पास 64। आप इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 को। यहाँ पर मैं 6 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8, इसको कैलकुलेट करूँगा तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.75
और 7 को आप डिवाइड करेंगे 7 तकसीम करेंगे 64, तो वो आपके पास 0.1093 है। आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो 0.1094। तो अब आपने इसको जमा कर देना है, तो 0.1094 और पॉइंट आपके पास आ रहा है 75, तो आपके पास ये 94718 हो जाएगा। तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 8594 और बेस आपके पास इसकी हो जाएगी 10। तो यूँ आपके पास ये जो वैल्यू है 0.67 बेस 8 में ये कन्वर्ट हो जाएगी बेस 10 में। तो आप इस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपके पास ऐसा तरीक़ाकार हो जिसके ज़रिए आप कोई भी वैल्यू आपको दी जाए किसी भी नंबर सिस्टम में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में था, आपने किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जब डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो यही तरीका फ़ॉलो करते हैं कि बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इशारिया में हो तो बेस की ताकत माइनस के साथ उसको मुसलसल मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक कि वो नंबर ख़त्म ना हो जाए। अब हम ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी है। ऑक्टल टू बाइनरी के लिए हमारे पास कोई भी आप नंबर ले सकते हैं 5, 6, 7, ये बेस 8 में है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो उसके लिए दो तरीका, फिर वही दो तरीका कार हैं कि या आप टेबल का सहारा लेंगे या फिर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे। टेबल ऑलरेडी हमने पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कैसे टेबल जनरेट की जाती है। हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से करते हैं, टेबल के साथ आप ख़ुद भी उसको रिपीट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से करेंगे। तो फिर 5, 6, 7 में आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है उसके लिए आपने 3 वैल्यूज़ वेटेज लगानी है, 1, 2, 4। उसके बाद 6 दूसरी वैल्यू है, तो ये आपके पास यानी 6 के लिए भी 1, 2, 4 और 5 के लिए भी 1, 2, 4। जितनी आपके पास वैल्यूज़ होंगी उतनी आपने 1, 2, 4, 1, 2, 4 उतनी मरतबा आपने रिपीट करना होगा। अब सबसे पहले आपके पास 7 है, तो 7 में ये देखेंगे कि किन किन वैल्यूज़ को जमा करें। तो 7 आता है, तो उसमें देखें कि 4 + 2 + 1 तीनों को जब आप जमा करेंगे तो तब 7 आएगा। इसलिए इन तीनों वैल्यूज़ को नीचे हम 1 कर देते हैं ताकि इनकी सम की वजह से हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही। अब 6 है आपके पास, तो 6 में आपके पास क्या होता है कि 4 + 2 6 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 वाली वैल्यू जो है वो 0 रहेगी नीचे वाली, जबकि 4 और 2 के नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो 1 हो जाएंगी। सिमिलरली 5 है, तो 5 आपके पास 4 और 1 5 होता है, तो आप उसको जब 5 करेंगे तो 2 को आप ऑफ़ कर देंगे, 2 की वैल्यू नीचे वाली 0 हो जाएगी, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास। तो यूँ आपके पास ये जो नंबर है जो नीचे आ गया, अब इसको आपने इकट्ठा लिख लेना है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 और बेस आपके पास आ जाएगी 2। तो यूँ आपका जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बड़ा इजी वे है। इसी तरह अगर आप टेबल का सहारा लेना चाहें तो आप जोड़े वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने पहले उसमें बनाए थे या जैसे बने हुए हैं। अब आपने इन जोड़ों में देखना है टेबल में कि 1 1 1 किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पर 1 1 1 जो है वो 7 की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो डायरेक्ट आप उसकी जगह 1 1 1 लगा सकते हैं। इसी तरह 6 की रिप्रेजेंटेशन जो वैल्यूज़ से होगी आप उसकी जगह डायरेक्ट 1 1 0, 5 की जगह 1 0 1 आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो ऑक्टल नंबर को, और वो तो तरीक़ाकार बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ आपने उसकी वैल्यूज़ को असाइन करनी होती है इक्विवेलेंट वैल्यू। मसलन हमारे पास पॉइंट हम ले लेते हैं 6 7 बेस 8 है, बेस 8 को हम कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में, तो उसके लिए भी तरीक़ाकार वही ही रहेगा जो हमने अभी देखा है, सिर्फ इशारिया आ जाएगा उसके साथ। तो आपके पास 6 है, तो 6 के लिए भी आप 1 2 4 लगाएंगे, 7 के लिए भी आप 1 2 4 लगाएंगे। पहले आप 6 की वैल्यू लिखेंगे, 6 की वैल्यू के लिए आप 4 और 2 को ऑन रखेंगे जबकि 0 1 को ऑफ़ रखेंगे। उसके बाद 7 के लिए आप तीनों को ऑन रखेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो गई इस 0.67 के,
यहाँ पर आप इशारिया लगा दें तो आपके पास यहाँ 0 1 1 0 1 1 1 बेस 2, तो यूँ आपके पास ये जो इशारिया वाली वैल्यू थी ऑक्टल में वो कन्वर्ट हो गई बाइनरी। तो यूँ आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल का सहारा लेंगे तो 7 की जगह उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, 6 की जगह उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे इक्विवेलेंट टू बाइनरी जो टेबल में मौजूद होगा, और उनको आप इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी बाइनरी में। तो ये इस तरह आपके पास जो ऑक्टल टू हेक्सा है, तो ऑक्टल टू हेक्सा जो है वो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती। उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि ऑक्टल नंबर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप या डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आपके पास इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास अगर इसी नंबर को दोबारा कन्वर्ट करना हो हेक्सा में, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास ऑक्टल नंबर है उसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसा मेथड नहीं है। तो उसके लिए ये होता है कि या आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। तो पहले बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया तो बाइनरी में ये वैल्यू आ गई। अब आपकी जो बाइनरी वैल्यू है इसको आप जोड़ों में तकसीम कर दें, 4 के इसके जोड़े बना दें। तो 0.110 1 1 1, तो आपने चूँकि ये पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू में आप लेफ़्ट टू राइट जोड़े बनाते हैं। तो इसमें पहला जोड़ा बनाएंगे 1 2 4 8, उसके ऊपर वेटेज दे दें और इस तरह आपके पास टेक्स्ट है। 4 का जोड़ा बनाने के लिए हमारे पास 2 नंबर मौजूद हैं, 2 नंबर हमारे पास मिस हैं। इन 2 नंबर्स को हम अपनी तरफ से इंसर्ट करते हैं और 1 2 4 8 इस पर वेट लगा देंगे। अब इन वैल्यूज़ को आपने जिनके नीचे 1 है उन वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट कर देना है, तो आपके पास उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। अब ये 8 + 4 12 + 1 आपके पास आ जाएगा 13। तो 13 ये आपके 13 है और यहाँ पर आपके पास 12 है। ठीक है जी। तो आपके पास जो 13 है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास D से होती है, जबकि जो 12 है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास C से होती है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 13 इक्विवेलेंट होता है D के, जबकि 12 होता है C के। तो पॉइंट DC बेस आपके पास आ जाएगी 16। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इसी नंबर को यानी बेस 8 वाले नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, जो हमने डेसिमल की पहले एग्जांपल ली थी, फिर उसको आपने 16 पे तकसीम कर देना है, तो फिर वही इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो आसान मेथड है वो ये है कि आप पहले ऑक्टल को कन्वर्ट कर लें बेस 2 में। बेस 2 में कन्वर्ट करने के बाद उनके 4 के ग्रुप बना लें। तो 4 के ग्रुप बनाने के बाद आप उनको वेटेज दे दें, तो आपके पास इजीली हेक्साडेसिमल नंबर में इनकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, चाहे वो डेसिमल हो, बाइनरी हो या ऑक्टल हो। तो उसका प्रोसीजर हमारे पास कुछ यूँ होता है कि हमारे पास हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे मुख्तलिफ़ दूसरे नंबर सिस्टम्स में जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास डेसिमल है, बाइनरी है और ऑक्टल है। तो हम कोई नंबर ले लेते हैं, मसलन मैं लेता हूँ ABC हमारे पास कोई नंबर है बेस 16 में, इसको आपने कन्वर्ट करना है बेस 10 में। इसी नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 2 में, और इसी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो ऑक्टल में भी हमें अब उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप बेस 16 नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं बेस के साथ। तो यहाँ पर बेस जो है हेक्साडेसिमल की वो 16 है, ये आपके पास इसकी बेस है। तो बेस जो है आपके पास इसकी 16 है, तो आप 16⁻⁴ मल्टीप्लाई करेंगे पहले C के साथ, हमेशा राइट टू लेफ़्ट आप चलते हैं। फिर आप 16 की ताकत 1 मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, और 16 की ताकत 2 मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें अब। तो A की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, जबकि 16 × 16 256 256 होता है। इसी तरह आपके पास B की वैल्यू आपके पास 11 है, इसको 16 के साथ
सी की वैल्यू 12 है, 16 की तक का ज़ीरो आपके पास 1 हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो 2560 हो जाएगा। जबकि आप 16 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम 11 मल्टीप्लाइड बाय 16 ये 176 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और 12 मल्टीप्लाई करेगा 12 तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें 2560 जमा 176 और जमा 12 इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2748 जो इक्वेलेंट हो आपके पास बेस 10 है। तो यूँ ए बी सी की वैल्यू आपने काउंट कर ली जो कि 2748 बन रही। आप इसी तरह किसी भी वैल्यू को जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है उसमें अगर आपके पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, चलें वो नेक्स्ट उसमें एग्जांपल में कर लेंगे। तो पहले हम इसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में। तो आपके पास ये जो हेक्सा वाली वैल्यू है ए बी सी, इसको हम जब बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आप जो आपके पास सी है इसको टेबल भी आप जनरेट कर सकते हैं। वो जो हमने पहले जनरेट की थी उसके अंदर आपके पास 4 वैल्यूज़ आती हैं, या आप इसकी वेटेज इसको दे सकते हैं। तो सी के लिए 1 2 4 8, उसके बाद बी के लिए 1 2 4 8 और फिर ए के लिए 1 2 4 8। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमने उन 3 वैल्यूज़ के लिए वेटेज दे दी। अब हम देखेंगे कि ए जो है वो 10 होता है, तो 10 में हमारे पास 8 और 2 10 ये ऑन रहेंगे, जबकि बाकी को ज़ीरो कर देंगे। बी जो है आपके पास 11 होता है, तो 8 + 2 10 और 1 11, तो 4 के नीचे आप 0 लगा देंगे। सी जो है वो 12 होता है, तो 1 1 0 0 8 और 4 12, इसको 1 1 कर देंगे, बाकी 2। अब इनको आपने 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 और बेस आपके पास 2 आ जाएगी। तो यूँ आपके पास ये वैल्यू जो है कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने ए बी सी बेस 16 को कन्वर्ट करना है बेस 8 में, तो याद रखें बेस 8 में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, उसके लिए या आपको बेस 10 से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा या आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें ऑलरेडी हमने बेस 2 में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब जब आपके पास बेस 2 की वैल्यू आ जाए तो अब आपने इसके 3 के जोड़े बना देने। तो ये आपके पास वैल्यूज़ थी, तो 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1। अब इसमें आप राइट टू लेफ़्ट जोड़े बनाएंगे। ये आपके पास 3 के आपके पास जोड़े बन गए। अब इस 3 के जोड़ों को आपने वेटेज दे देनी है 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो आपके पास ये जब वेटेज आ जाएगी तो इसको कैलकुलेट कर लें। जिनके नीचे 1 है, 4 और 1 ये 5 5 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल 2 आएगा, 4 + 2 + 1 7, और यहाँ पर सिंपल 4 आएगा, तो 5 2 7 4 बेस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बेस 10 में, बेस 2 में या फिर हम बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास है। अब हम देखेंगे कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को हम कैसे दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम तो अगर आप ये देखें कि हमारे पास एक नंबर है, ये आपके पास बेस 16 में है, तो इस नंबर को हम 10A पढ़ेंगे कि 10A पढ़ेंगे। तो याद रखें इसको 10A पढ़ेंगे क्योंकि 10 की रिप्रेजेंटेशन A से होती है, 1 और 0 लिखा जाता है अलग-अलग जब आप बेस 16 में हो। तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास 10 हो या 11 हो या 12 हो, तो वो आपके पास 11 12 13 14 15 नहीं होगा, बल्कि 1 2 1 3 1 4 या 1 5 होगा। क्योंकि जब आप बेस 16 में लिखते हैं तो फिर आप 10 नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। तो इसलिए बहुत से लड़के
बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो 10 आ जाए तो वो उसको ए समझते हैं, तो 10 नहीं होता बल्कि वो 1 0 होता है। तो इसलिए 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए इकट्ठा, तो उसको आपने 1 अलहदा लेना है और नेक्स्ट वैल्यू को 0 है, 1 है, 2 है, उसको अलहदा लेना है। उसको एज ए होल आप 10 11 12 13 14 15 नहीं ले सकते। तो ये आपके पास 1 0 ए है। इसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। अगर ये पॉइंट 1 0 ए है तो इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में या कन्वर्ट करना है बाइनरी में या कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 16 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 16 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, और 16 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो यहाँ पर आपके पास 1/16 हो जाएगा। 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, और ए की वैल्यू 10 है, 10 रेज़ टू पावर 16 की ताकत 3। अब इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। दोबारा हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं ताकि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पर जब आप 1 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.0625, जबकि ये दरमियानी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये जो आपके पास 10 को डिवाइड कर लेंगे 16 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 4096 यानी 4096 4096। तो आपके पास ये 0.0625 प्लस अब आपने तकसीम करना है 10 तकसीम आपके पास आ जाएगा 4096। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 0.00244। तो आप इतने तक लिख लें अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को आपने सम करना है, तो 0.00244 और 0.0625 इनको आप सम कर लें। तो आपके पास अगर यहाँ तक रहना चाहते हैं तब भी ठीक है, 5 और 4 9, 2 और 2 4 6 0, तो 0.0649। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.0649 और बेस आपके पास आ जाएगी 10। तो यूँ आपका जो हेक्साडेसिमल में नंबर था, फ्रैक्शनल नंबर था इशारिया में, वो आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। तो इस तरह आप कोई भी नंबर हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास ये जो नंबर है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए सिंपल आप वेटेज देंगे। 1 2 3 नंबर है, हर नंबर के लिए 1 2 4 8 पहले से इशारिया लगा दें। दूसरा नंबर 0 है 1 2 4 8 और ए है उसके लिए 1 2 4 8। अब आपने पहले 1 के लिए 1 को ऑन रखेंगे, बाकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएंगी। 0 के लिए सारी वैल्यू 0 होंगी, जबकि ए के लिए 8 और 2 ऑन रहेंगे, बाकी ऑफ रहेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 0.0001 0 0 0 0 1 0 और 1 0। तो इसको आपने बेस 2 में लिख लेना है, तो ये आपके पास इक्वलेंट टू दैट वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है अगर बेस 16 में बेस 8 में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो आप इसी बाइनरी नंबर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जोड़े बनाने हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से यहाँ इस साइड पे चलना है तो 3 3 के जोड़े बनाते जाएं। आपके पास 0 0 0, फिर 1 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0। तो ये आपके पास 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। आप इन्हें 1 2 4 1 2 4 1 2 4 एंड 1 2 4। अब इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, ये आपके पास 4 आएगा, ये आपके पास 1 आएगा और वो आपके पास 2 आएगा। तो 0.041 बेस आपके पास 8 हो जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यूज़ इसकी आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कन्वर्जन थी कि कैसे हम
मुख्तलिफ़ नंबर्स को दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ नंबर सिस्टम की, कि मुख्तलिफ़ नंबर सिस्टम में जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम का अमल कैसे होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।